नमस्कार मित्रों, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सिविल सर्विस का एग्जाम कराया जाता है उसको लेके बहुत सारी इरेगुलरिटीज हमें देखने को मिलती हैं। अभ्यर्थियों की बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी समस्या हमें देखने को मिलती है, अभ्यर्थियों की बहुत सारे जो मुद्दे हैं और वास्तविक मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा समय समय पर ऐसी बहुत सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिलती हैं जिनके विरोध में जो डिमांड्स हैं वो अभ्यर्थियों के द्वारा करी जा रही हैं। हम देखेंगे क्या डिमांड्स हैं अभ्यर्थियों की, इंदौर में क्यों ये जो घेराव है, आयोग का घेराव करा गया है। डिमांड के साथ साथ हम देखेंगे 87-13 का जो फॉर्मूला है उसके बारे में क्या डिमांड करी गई है। सारी चीजों के बारे में जितने विवाद हैं एमपीपीएससी से रिलेटेड, सभी विवादों को और अभ्यर्थियों की जो डिमांड है उनके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। आगे डिटेल से सारे मुद्दे के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, बस आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। नाउ हम शुरुआत करते हैं। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी लोक सेवा आयोग के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के द्वारा अपनी जो 9वीं जन्मदिवस मनाया गया है प्रतिष्ठा के तौर पर, इस अवसर पर अनअकैडमी ने अपने सभी कोर्सेज पर 50% ऑफर है उसको एक्सटेंड कर दिया है। और अगर इस ऑफर के बारे में बात करें तो आप इसे अवेल कर सकते हैं 23 दिसंबर तक। यानी कि इन ऑफर में सभी कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट और उसके साथ साथ इतने ही समय के लिए जो ऑफर का ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड करा गया है। जैसे अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 12 महीने का और एक्सटेंशन देखने को मिलता है। आपको प्रीलिम्स के स्तर पर मेंस हो, जो प्रीलिम्स हो, जीएस हो, सीसेट हो, आपको सारा कंटेंट मिलेगा। टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। इसी प्रकार से मेंस के लिए भी आपको पूरा कंटेंट एक जगह पे मिलेगा और 1-to-1 मेंटरशिप आपको टेस्ट सीरीज के साथ में सारी चीजें एक ही जगह पर अवेलेबल होंगी। अगर आप कोई भी अनअकैडमी का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको शुभ 50 दिस इज माई कोड, ये कोड यूज करना होगा। आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट है उस डिस्काउंट को आप अवेल कर पाएंगे। यूपीएससी के लिए शिखर 2026 बैच हिंदी में होने वाला है, ये लाइव है। आरंभ बैच 2026 के लिए इंग्लिश बैच है। इग्नाइट इंग्लिश के लिए और आगाज फाउंडेशन बैच है जो कि 2027 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करके यहाँ पर इन चीजों को लॉन्च करा गया है। इन अ सेम वे यहाँ पर कुछ जो ऑप्शनल बैचेस हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उनके बैचेस भी यहाँ पर आपको लाइव देखने को मिलेंगे। नाउ शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के सामने जो अभ्यर्थियों के द्वारा घेराव है, जो प्रदर्शन है, वो प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, अभ्यर्थियों की डिमांड्स क्या हैं, उन डिमांड्स के बारे में हमें बातचीत करनी होगी। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन, जिसे नेयू के बारे में हम बात करते हैं, इसके बैनर तले बुधवार को एमपीपीएससी न्याय यात्रा निकाली। इसे न्याय यात्रा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए न्याय की डिमांड करी गई है। जो आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया जाता है वहां पर उसके संबंध में ये सारी जो डिमांड है वो हमें देखने को मिलेंगी। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक उनकी सभी मांगों को नहीं माना जाएगा वो अभ्यर्थी जो प्रदर्शन पैसे नहीं हटेंगे। ये डिमांड हमें देखने को मिलती है ना। और डिमांड है क्या क्या मांगे अभ्यर्थियों के द्वारा करी जा रही हैं, उन मांगों को हम देख लेते हैं। 2019 का जो मेंस एग्जामिनेशन है इसकी कॉपी दिखाई जाए। हम जानते हैं एमपीपीसीएस में जो एग्जामिनेशन होता है वो कॉपी दिखाई जाए। इनमें हम देखेंगे कि बहुत सारे जो इरेगुलरिटीज हैं कि कॉपी सही से चेक नहीं हो रही है, रिजल्ट है उसको इश्यू नहीं करा जा रहा है। साथ ही साथ जो मार्कशीट है उस मार्कशीट को भी जारी करा जाए। अभ्यर्थियों की ये डिमांड्स हमें देखने को मिली है। उसके बाद हम बात करेंगे तो एमपीपीएससी 2025 में राज्य सेवा में 700 और वन सेवा में 100 पदों के साथ में नोटिफिकेशन इश्यू करा जाए। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में हम बात करेंगे तो काफी कम संख्या में 100-150 ऐसी वैकेंसीज जो है निकाली जा रही हैं। और सीधी सी बात है, कंपटीशन में एग्जाम में बैठने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो अभ्यर्थियों के द्वारा डिमांड करिएगा, क्योंकि हम जानते हैं एमपी में जो वन सेवा है और राज्य की जो सिविल सेवा है उसका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो साथ ही होता है। तो इसमें कम से कम मिनिमम 700 पद तो होने ही चाहिए, ऐसी डिमांड अभ्यर्थियों के द्वारा यहां पर करी जा रही है। 2023 का जो मेंस एग्जामिनेशन है इसका रिजल्ट जारी करना चाहिए, ये डिमांड जो है ये अभ्यर्थियों के द्वारा करी गई है। उसके साथ साथ एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी की तरह एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। आयोग को इस चीज को इंश्योर करना होगा। हम लोग जानते हैं पिछले आप 3-4-5 साल का कभी भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, एमपीपीसीएस के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं हर साल 5-6-7-8 क्वेश्चन हमें गलत देखने को मिलते हैं। फिर उनमें जब हम देखते हैं तो या तो उन क्वेश्चन को डिलीट करा जाता है, फिर उनमें बहुत सारी समस्या हमें देखने को मिलती है। यानी कि एक क्वेश्चन पेपर तक सेट नहीं कर पाता आयोग सही तरीके से। और सीधी सी बात है, जब लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल हो तो एक क्वेश्चन पेपर को आपको थोड़ा सा सीरियस लेना होगा। यानी कि 7-7 8-8 क्वेश्चन, और वो भी अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसी बात नहीं क्वेश्चन बहुत खतरनाक या फिर यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन हो, बहुत मीडियोकर लेवल के क्वेश्चन होते हैं। उसके बावजूद भी आयोग के द्वारा जो गलत क्वेश्चन है उनको बनाया जाता है। तो ये डिमांड करी गई है कि जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर हो यूपीएससी की तरह एकदम सटीक क्वेश्चन पेपर हो, एक भी क्वेश्चन उसमें गलत नहीं होना चाहिए। साथ ही जो हमारा सीजीपीएससी है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरह जो सुधार हैं वो सुधार भी करने की जो डिमांड है वो अभ्यर्थियों के द्वारा करी गई है। आगे अगर हम बात करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग शुरू करी जाए। नेगेटिव मार्किंग की डिमांड यहां पर करी जा रही है बिकॉज कट ऑफ में जो इरेगुलरिटीज हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं।
इंटरव्यू के मार्क्स कम होने चाहिए। इंटरव्यू में बड़ा झोल हमें देखने को मिलता है। हम जानते हैं 175 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, इसमें जो मार्क्स हैं इन मार्क्स को कम करने की डिमांड करी जा रही है। साथ ही जब इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू को बिना किसी का नाम दिखाए, बिना किसी की कैटेगरी दिखाए, इंटरव्यू की प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसकी जो डिमांड है वो डिमांड भी अभ्यर्थियों के द्वारा करी गई है। उम्मीदवारों का नाम, उनकी कैटेगरी, उनका सरनेम, इन सारी चीजों को छिपा के वीडियो रिकॉर्डिंग करी जानी चाहिए जिस टाइम पर इंटरव्यू होता है, सो दैट सारी चीजों में पारदर्शिता बनी रहे। तो ये जो सारी डिमांड है अभ्यर्थियों के द्वारा, इन सारी डिमांडों को करा जा रहा है। एक जो बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम में, वो है 87-13 का फॉर्मूला। अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि भाई इस फॉर्मूले को खत्म करो और आप 100% सीटें हैं, उन 100% सीटों पर अब आप एग्जामिनेशन कराओ। ये है क्या 87-13 का फॉर्मूला है क्या, वो मैं आपको समझा देता हूं। तो 100% जारी करना चाहिए जो रिजल्ट की बात करेगी। दरअसल एमपीपीसीएस में जितनी भी सारी सीट्स होती हैं, जो एग्जामिनेशन लिया जाता है, इन पर एमपीपीसीएस ने जितने पोस्ट के लिए परीक्षा लेगा उसमें से केवल 87% पदों पर ही चयनित उम्मीदवारों का परिणाम घोषित होगा। बचे हुए जो 13% उम्मीदवार होते हैं उनके लिए रिजल्ट को होल्ड पर रखा जाता है। ये जो अभी जो सारी जो प्रोसेस है, अब तक इस सारी प्रोसेस चीजें होती आई हैं, और ये जो 13% पर जो रिजल्ट को होल्ड रखा जाता है, इसमें हमें इस फॉर्मूले में जो आधे उम्मीदवार ओबीसी और आधे जो है अनरिजर्व्ड, यानी कि जो सामान्य श्रेणी है, इस सामान्य श्रेणी से आते हैं। तो अभ्यर्थी ये डिमांड कर रहे हैं कि जो 87-13 का जो खेल अब तक आप करते आ रहे थे उसको बंद करिए और सीधे तौर पर सभी आयोगों की तरह आप 100% पर क्यों नहीं परीक्षा का परिणाम घोषित कर देते। तो ये सारी डिमांड्स हैं आयोग के द्वारा करी जा रही हैं। अब एक चीज आपको यहां पर ये और देखने को मिलेगी कि अभी आयोग के द्वारा जो है यहाँ पर जो 2025 का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा नोटिफिकेशन की डिमांड भी करी जा रही है कि भाई नोटिफिकेशन इश्यू करो। साथ ही साथ हम बात करें तो यहाँ पर अब जो पूरा कैलेंडर है, कैलेंडर तो आयोग ने इश्यू कर दिया कि मंथ बता दिया कि भाई इस मंथ में ये एग्जाम होने वाले हैं। इस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ बात करें एमपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है 16 फरवरी 2025 को होगा। आप पूरे कैलेंडर में देखने की कोशिश करेंगे तो जो एग्जैक्ट डेट बताई गई है आयोग के द्वारा वो केवल एक एग्जाम की डेट बताई है, बाकी किसी भी एग्जाम की एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है, सिर्फ मंथ बता दिया है। तो जो एमपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है इसकी डेट है 16 फरवरी 2025। यहाँ पर इसका मेंस एग्जामिनेशन देंगे तो फिर यहाँ पर ये जून में बताया गया है, जून के प्रथम सप्ताह में ये जो गैप है, ये गैप हमें देखने को मिलेगा, यानी कि जून में जो मेंस का पेपर है, मेंस का पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी अन्य सारे जो एग्जाम्स हैं, कौन से एग्जाम कब कौन से महीने में होंगे, वो यहाँ पर आयोग के द्वारा बता दिया गया है। तो ये जो सारे प्रमुख मुद्दे थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो परीक्षार्थी एग्जाम देने के लिए जाते हैं उनकी सारी डिमांड है, और एक बड़ी भीड़ के द्वारा यानी कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी जो जायज मांगे हैं उनको रखा जा रहा है आयोग के सामने, और लिखित में आयोग से आश्वासन की जो डिमांड है वो डिमांड करी गई है। नाउ अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो इसी सेम चैनल पर सुबह 9 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस मैं करता हूं। अगर आप एक बार आके देखेंगे तो आपको उसका एक लेवल देखने को मिला। हम जानते हैं कि कोई भी आप सिविल सर्विस का कोई एग्जाम देते हैं तो उसके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर हमारे लिए बहुत एसेंशियल हो जाता है, और हिंदी मीडियम के सामने एक बड़ी चुनौती हमें देखने को मिलती है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में एक बड़ा गैप हमें देखने को मिलता है। इस गैप को हम फिल करने की कोशिश करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होती है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी यानी कि इसी चैनल के माध्यम से। सुबह डेली 9 बजे लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए यूजफुल होता है। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखें, आपको ज़रूर ये महसूस होगा कि हाँ एग्जाम के लिए कितना एनरिच्ड कंटेंट है उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। साथ ही साथ हफ्ते में 3 दिन हमारी जो पॉलिटी की क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई जा रही है, तो उस क्लास को भी ज्वाइन करना आप ना भूलें। अपडेटेड रहें, नोटिफाई करते रहें, जो नोटिफिकेशन है उसको अभी आप जो बेल है प्रेस कर लें, सारे नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। तो ये थी जो अभी ज़्यादा जो सारे अभी बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ स्प्रेड हो रही थी एमपीपीसीएस के बारे में कि किस तरह से वहाँ पर जो सारा अभ्यर्थी उनके द्वारा डिमांड्स हैं, जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे सेशंस में जुड़ना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।